बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से खस्ता नमक पारी की रेसिपी लेकर आई हूं। चाय टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको बना के आप लोग रख सकते हैं 1 महीने तक। वैसे रहेंगे नहीं 1 महीने तक, क्योंकि बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार खस्ता बन के तैयार होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा मैंने लिया था 2 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो मैदे से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग नॉर्मल जो चक्की का आटा होता है उससे भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे अजवाइन ½ टीस्पून के बराबर, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे ½ टीस्पून, कलौंजी ऐड करेंगे ½ टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया था 6 टेबलस्पून के बराबर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। मैदे और ऑयल को आपने अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसी तरीके से हाथों में रहिएगा और इस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से मसल लेना है। ये देखिए इस तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें बहुत थोड़ा ही जाता है, ज़्यादा नहीं ऐड होगा। बस आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी करके ऐड करना है। इसको समेटना स्टार्ट करना है इस डो को। और ये थोड़ा सा सख्त बन के तैयार होता है, मतलब नॉर्मल जो हम आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त बनता है ये आटा। तो बस इधर मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ही पानी ऐड करती चली जाऊँगी इसके अंदर और इसको समेट लेंगे सबसे पहले। देखिए जब ये सिमट जाएगा उसके बाद आपने इसको गूंद लेना है अच्छी तरीके से। आपने इसको नीट करना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इसको नीट करने में। नीट करने में ही ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए अच्छी तरीके से ये नीट हो गया। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब इसके लिए हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने घी लिया है। ये पेस्ट आपने घी में ही तैयार करना है। तो 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने घी लिया था। घी थोड़ा सा सेमी सॉलिड होना चाहिए। और इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। 1.5 से 2 टेबलस्पून कर सकते हैं आप इसके अंदर मैदा ऐड। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा फेंट लेना है। इससे क्या होगा, ये जो पेस्ट बन के तैयार होगा थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है। तो आपने अच्छी तरीके से इसको फेंट लेना है। तो ये रेडी हो गया। इसको हम साइड पर रखेंगे। इधर हम डो देख लेते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे बाद दोबारा से आपने इसको एक बार इस तरह से नीट कर लेना है। अब ये पेड़ा ले लेंगे हम और इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब जो एक पीस है उसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो आपने पतला सा इसको बेल लेना है। तो जितना पतला हो सकता है उतना पतला कर लीजिएगा। और जो हमने पेस्ट बनाया था मैदे का और घी का वो हम ले लेंगे और वो हल्की सी एक पतली सी लेयर लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत पतली सी लेयर आपने लगानी है। इस तरह से पूरा स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद हल्का सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे, बहुत हल्का सा। उसके बाद इसको हम रोल करेंगे इस तरह से। टाइटली आपने रोल करना है। और इसके अंदर से हम पेड़े निकाल लेंगे छोटे छोटे से। इस तरह से आपने कट कर लेने हैं पेड़े। ये देखिए इस तरह से हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको आपने इस तरह से काउंटर टॉप पे रख के इस तरह से प्रेस कर लेना है। अब इसी तरीके से सारे पेड़े मैं बना लूँगी और उन सबको इसी तरीके से प्रेस करके साइड पे रख लूँगी। तो देखिए तमाम पेड़े जो है मेरे रेडी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, एक पीस उठाएंगे और उसको हमने बेलना स्टार्ट करना है इस तरह से। और आपने बिल्कुल बारीक बेलना है। कोशिश कीजिएगा जितना बारीक बेल सकते हैं बेल लीजिएगा। उसके बाद वो जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। एक पतली सी लेयर लगानी है आपने फिंगर की मदद से इस तरह से। और इसको हमने फोल्ड करना है इस तरह से।
तो ये जब डी शेप में आ जाएगा इसको आपने फोल्ड करके हल्का सा प्रेस करना है एंड देन उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। एक लिफाफा सा बन जाएगा ये इस तरह से तिकोन सा। तो इसी तरीके से सारे पेड़े मैं तैयार कर लूँगी। ये थोड़े से अलग शेप के बनके तैयार होते हैं नमक पारे, थोड़े से डिफरेंट है लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ज़्यादा खस्ता बनके तैयार होते हैं। इनको बना के आप लोग रख सकते हैं और ये चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। कभी कभी दिल चाहता है चाय के साथ कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा खाने का, तो आप लोग ये बना के रख सकते हैं। तो देखें इसी तरीके से मैं सबको कर लूँगी, शेप दे के रख लूँगी। तो देखिए सब रेडी हो गए हैं। अब उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल के अंदर आपने फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा ऊपर से कलर आ जाएगा और ये अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे, यानी कि नरम रह जाएंगे। तो इसको हमने अच्छा सा खस्ता करारा सा फ्राई करना है। तो आपने इसको हल्की आँच पर ही फ्राई करना है। फ्राई करने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं, अंदर तक गोल्डन हो जाएंगे। तो देखिए सारे जो पीसेस थे वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए ऑयल के अंदर, और जैसे जैसे ये फ्राई होते चले जाएंगे ये खुद ही फ्लोट होकर ऊपर आते चले जाएंगे और इसकी परतें भी खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी, हल्की हल्की सी खुल जाएंगी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खस्ता और करारा बन के तैयार होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने वो जो पेस्ट बनाया था उसकी मदद से भी बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो देखें जब सारे ऊपर आ जाएंगे तो इसको हम टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो बस एक बार टर्न करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे जब तक इसके ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आने लग जाता, जब तक आपने इसको टर्न नहीं करना है। तो देखिए इसके ऊपर हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए इन सब के ऊपर। तो इसी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसको किसी छन्ने पे रख देना है ताकि सारा इसके ऊपर से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और ये सही से ठंडे हो जाएं। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितने लाजवाब ये बनके तैयार हुए हैं। और ये बहुत क्रिस्पी भी बने थे। इसको बना के आप लोग सेव कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट जार में रख दीजिएगा, काफ़ी दिनों तक ये चल जाते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।